गदर 2 और बॉर्डर 2 के मेगा ब्लॉकबस्टर होने के बाद इंटरनेट पर आग लगी है कि सनी देओल की घातक 2 आ रही है। यूट्यूब पर ऑफिशियल ट्रेलर्स के नाम पर फेक वीडियोस भरे पड़े हैं। पर सच क्या है? क्या काशीनाथ वाकई वापस आएगा? आज मैं आपको घातक 2 का 100% ऑनेस्ट सच बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखना। दोस्तों, सबसे पहले एक बड़ा सच क्लियर कर दूं। जो भी ऑफिशियल टीजर्स या ट्रेलर्स आप यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हो, जिसमें सनी देओल और संजय दत्त को घातक 2 का कास्ट बताया जा रहा है, वो सब 100% फैन मेड या AI जनरेटेड एडिट्स हैं। दूसरी एक्शन ब्लॉकबस्टर्स की सीन्स काट कर इनको बनाया गया है। असल सच ये है कि अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट, कास्ट या रिलीज डेट डिसाइड नहीं हुई है। हाल ही में डायरेक्टर राजकुमार संतोषी मनाली गए थे सनी पाजी से मिलने, सिर्फ घातक 2 का स्टोरी आइडिया पिच करने के लिए। सनी देओल और संतोषी सर दोनों का मानना है कि सिर्फ ट्रेंड चल रहा है इसलिए सीक्वल नहीं बनाएंगे। अगर स्क्रिप्ट में जान होगी तभी मूवी ग्रीन लाइट होगी। क्योंकि प्रोडक्शन ऑफिशियली शुरू नहीं हुई है, इसलिए कोई बजट एलोकेट नहीं हुआ है। 1996 में आई ओरिजिनल घातक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 440 मिलियन रुपीस था, जो उस वक्त के हिसाब से मैसिव था। आज के टाइम में अगर घातक 2 बनती है तो एक्शन का स्केल देखते हुए इसका बजट आराम से 100 से 150 करोड़ के आसपास जाएगा। अगर राजकुमार संतोषी जी की मनाली वाली पिच फाइनल हो जाती है तो कहानी क्या होगी? इंटरनेट पर कुछ सॉलिड फैन थ्योरीज और प्रिडिक्शंस चल रही हैं। ओरिजिनल घातक में काशीनाथ यानी सनी देओल ने कात्या और उसके 7 भाइयों का अंत करके पब्लिक को डर से आजाद किया था। घातक 2 की स्टोरी वहीं से 25-30 साल आगे बढ़ेगी। अब काशीनाथ एक 60 साल का शांत आदमी है जो किसी नए गांव या शहर में एक पीसफुल लाइफ जी रहा है। पर समाज में एक नया कात्या पैदा हो गया है, एक नया माफिया जो लोगों पर जुल्म कर रहा है, जिसके रोल के लिए इंटरनेट संजय दत्त को इमेजिन कर रहा है। जब ये नया विलन काशी के करीबी लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, तब भोले भाले काशी के अंदर का शेर वापस जागेगा। एक प्रेडिक्शन ये भी है कि इस बार काशी अकेला नहीं होगा, वो शायद किसी यंगर जेनरेशन के हीरो को ट्रेन करेगा जुल्म से लड़ने के लिए। क्या राजकुमार संतोषी आज के टाइम में वैसी हिट दे सकते हैं? आइए उनका रिकॉर्ड देखते हैं। राजकुमार संतोषी और सनी देओल जब भी मिले हैं, इंडियन सिनेमा को एक मास्टरपीस मिला है। इनकी जोड़ी ने हमें घायल, दामिनी और घातक जैसी कल्ट क्लासिक एक्शन फिल्में दी हैं। संतोषी सर का डायरेक्शन इंटेंस होता है और उनके लिखे डायलॉग्स में आग होती है। ये मजदूर का हाथ है कात्या, सबको याद है। आपको बता दूं कि राजकुमार संतोषी ने सनी पाजी के साथ आमिर खान की प्रोडक्शन लाहौर 1947 डायरेक्ट की है, जो अगस्त 2026 में रिलीज होने वाली है। संतोषी सर एक्शन और बाप बेटे या पारिवारिक इमोशंस का परफेक्ट बैलेंस जानते हैं। अगर वो घातक 2 को डायरेक्ट करते हैं तो मूवी में पूरी 90s का मास एक्शन और आज के जमाने का स्केल दोनों होगा। अब बात करते हैं शूटिंग लोकेशंस और घातक की लेगेसी की। आपको बता दूं, ओरिजिनल घातक की शुरुआत बनारस के घाट्स पर शूट हुई थी, जो काशीनाथ के कैरेक्टर को एक रॉ और स्पिरिचुअल बैकग्राउंड देती थी। दूसरी तरफ कात्या की जिस खतरनाक कॉलोनी में सारा मेन एक्शन हुआ, वो एक्चुअली मुंबई के फिल्म सिटी स्टूडियोज और रियल लाइफ चॉल्स में बनाए गए मैसिव सेट्स थे। आज अगर घातक 2 आती है तो लोकेशंस बहुत ज्यादा रियल और ग्रैंड होंगी। शायद फिर से नॉर्थ इंडिया का कोई रॉ, डस्टी शहर इसका बैकग्राउंड बनेगा। मेरा ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि घातक सिर्फ धूम धड़ाका एक्शन मूवी नहीं थी, उसमें अपनी बीमार बाप यानी अमरीश पुरी के लिए एक बेटे की तड़प थी। काशी की लाचारी और उसका फटने वाला गुस्सा पब्लिक डीपली फील करती थी। सनी देओल साफ कह चुके हैं कि वो अपने फैंस को धोखा नहीं देंगे। जब तक घातक 2 की कहानी में ओरिजिनल वाला इमोशनल पंच नहीं होगा, मूवी फ्लोर्स पर नहीं जाएगी। आपका क्या मानना है? क्या आप सनी देओल को वापस काशीनाथ के रूप में देखना चाहते हैं? कमेंट करके अपनी फैन थ्योरी जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।